नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं करनाल में, और करनाल में हम आए हैं यहाँ पे अंकुश जी के फार्म पे। अंकुश जी यहाँ पे पर्ल फार्मिंग करते हैं, तो अभी चलते हैं अंकुश जी के पास और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पर्ल फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जी हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सर बढ़िया एकदम। एक बार आप अपना परिचय। सर नाम मेरा अंकुश गिरी है और जो रेजिडेंशियल है मेरा यहाँ से गांव कल्ली खालसा पड़ता है, और जो ये हमारे फार्म की लोकेशन है ये गांव जनेश्वरो इंद्री के पास है सर। तो अंकुश जी आप आज अपनी पर्ल फार्मिंग के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें जी, ताकि आप हमारे हमारे दर्शकों फार्म को। पे आए हो, आपको हर चीज़ की यहाँ पे एक डीपली नॉलेज दी जाएगी कि पर्ल फार्मिंग शुरुआत से लेकर अंत तक क्या प्रोसेस रहता है। आइए सर आपको अपना फार्म विजिट कराते हैं। जी अंकुश जी। जी सर, ये देखिए जैसे आप देख सकते हो हमारा नेचुरल पॉन्ड है। इसमें क्या रहती है, हमारी सीप रहेंगी। जैसे टैंक सिस्टम होता है एक हमारा नेचुरल रहेगा। जैसे कई फार्मर है जिसके पास अपना खुद का इतना बजट नहीं है कि वो टैंक कंस्ट्रक्शन करवा सके, तो उसके लिए दोनों एक अल्टरनेट आए, अपना नेचुरल पॉन्ड में कर सकता है। अपना नेचुरल पॉन्ड भी करवाएगा, उसमें आप अपना ऐसी सीप इंस्टॉलमेंट करवा सकता है। ये हो गया सर हमारा नेचुरल। और दूसरी साइड आपको दिखाते हैं हमारा जो टैंक सिस्टम है। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज़ ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारा टैंक का जो वाटर रहता है, ठीक है, उसकी ड्रेनेज के लिए हमने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है कि हमारा जितना भी पानी आएगा वो सारा अंडरग्राउंड जाए। क्योंकि जो हमारा इसके अंदर से पानी आता है वो बिल्कुल केमिकल फ्री रहता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक रहता है। कहने का मतलब जो हम अपना फार्मिंग के लिए वाटर यूज़ करते हैं वो सारा अंडरग्राउंड जाएगा, और हमारी इसमें एक भी बूंद पानी की वेस्टेज नहीं है। ठीक है, आगे ये सर आगे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अंकुश जी ने यहाँ पे लगाया है, और वाटर कंजर्वेशन की तरफ इनका पूरा ध्यान है। इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास हैं, और आप देखिए अभी ये इन्होंने पर्ल फार्मिंग की है। अब पूरी डिटेल जी अंकुश जी। जी सर, सबसे पहले हम देखो आपको टैंक की कंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप फार्मर है जो टैंक कंस्ट्रक्शन कराते हैं, लेंथ इसकी सर रहेगी 15 फीट, और जो इसकी चौड़ाई रहेगी सर 5 फीट, और जो हाइट रहेगी इसकी 4 फीट रहेगी। और जो सर इसकी कैपेसिटी रहेगी आपकी एक टैंक की, इसमें से 1200 से 1300 आपकी सीप की इंस्टॉलमेंट हो सकती है। आप देख लीजिए। अब जैसे हमारा ये नेट बैग रहेगा, इसमें हैंगिंग का सिस्टम देख लीजिए आप। एक नेट बैग रहेगा सर मेरा, इसमें हमारी 14 सीप इंस्टॉल होंगी। 7 आपकी इस साइड आएंगी, 7 आपकी इस साइड आएंगी। ठीक है सर, क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार फार्मर पहले दूसरा नेट यूज़ करते हैं। जैसे आप ये वाला देख सकते हो मॉस्किटो वाला। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे सर जो छोटा कीड़ा होता है उसके अंदर फंस जाता है, और एक अलगी आएगी, अलगी से मेरा ये पूरा होल ब्लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमारे पास उसकी एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हुई, क्योंकि हमारे सीप हमारे टैंक के अंदर फूड तो है, बट ये कि हमारी सीप है उस फूड को खा नहीं पा रही थी, क्योंकि इस नेट के होल बिल्कुल छोटे हैं। तो हमने अब ये अपन खुद की इन्वेंशन किया है, और हमने ये नेट ईजाद किया है एक। इसमें देख सकते हो आप, होल इतने बड़े हैं, अगर कीड़ा आ भी जाए तो नीचे जाएगा। दूसरी बात, सीप को मोमेंट के लिए, जैसे सीप मेरी आगे पीछे ऊपर नीचे जाएगी, उसको सफिशिएंट स्पेस मिलेगा। और अगर अलगी भी आ जाए तो सीप को अपने एक तरीके से मुंह के अंदर अपना खाना मिलेगा। और जो लाइफ रहेगी सर इसकी 8 से 10 साल एक नेट की आपकी लाइफ रहेगी। तो अंकुश जी, किसी तरह से अगर कोई किसान ज़्यादा पैसा ना इन्वेस्ट करके कितने पैसे से इसको स्टार्ट कर सकता है। सर देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख की रहेगी। 1 लाख लगा के आप इसमें से कम 1.5 से 2 लाख की इनकम 18 से 20 महीने के अंदर आराम से ले सकते हो। तो आपके यहाँ ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। जी, 2 दिन की हमारे सर यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। 1 दिन का हमारा प्रैक्टिकल रहेगा सर, 1 दिन का थ्योरेटिकल रहेगा। उसमें फार्मर को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, यहाँ तक मार्केटिंग तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। स्कोप कैसा है इसमें। सर देखिए, जो पर्ल फार्मिंग अभी इंडिया के अंदर एक उभरता हुआ बिजनेस है, क्योंकि जस्ट आप अगर हरियाणा की बात करें, अभी हरियाणा में इस चीज़ की अभी जस्ट शुरुआत है, और जो फार्मर अभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की एक अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ाने में मदद कर रही है। अगर पिछले साल के आंकड़े को उठा के देखें, तो जो इंडिया के अंदर है 33,000 करोड़ का मोती इंडिया के अंदर बाहरले देशों से आया। तो आप खुद देख सकते हो जो इंडिया के अंदर जो हमारी जो पर्ल है मोती, उसकी कंजप्शन कितनी है। और हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम अपनी जो फार्मिंग है, मोती फार्मिंग, अपने हरियाणा के अंदर अपने घर के अंदर आप कर सकते हैं इसको। तो अंकुश जी, एक बार आप मुझे ये बताए, जैसे आपने नेट लगाया है जी जी। और इस पे ये अलगी आई है जी, ये अलगी देखिए सर, जो एलगी होती है, हम जो इसके अंदर अपना फूड डालते हैं, जो हमारा फाइटो जू प्लैंक्टन होता है सर, वो हम इसके अंदर डालते हैं, और उससे हमारी ये एलगी क्रिएट होगी। ठीक है, और जो एलगी है इसके अंदर जो माइक्रो विटामिन्स रहेंगे, माइक्रो प्रोटीन्स रहेंगे, वो सीप अपना इनहेल करेगी। आप जैसे देख सकते हो मेरे इसके ऊपर एलगी आई है, और ये ऊपर सीप का मुंह है। ठीक है, तो जो मेरी एलगी एक तरीके से सीप के मुंह में आ रही है, सीप को अपने मुंह के अंदर खाना मिला हुआ, ये इसकी खुराक है। जी, दोस्तों ये जी। अलगी जो है ये सीप की खुराक भी है। जी, इसका एक तरीका भोजन रहता है, और इसी से अपने मतलब फूड लेगी।
तो इसमें से लिए क्या प्रोसेस है इसमें अंकुश जी? देखिए सर, जो मैंने बताया भी आपको, जो इसका टाइम पीरियड रहेगा सर 18 से 20 महीने का टाइम पीरियड रहेगा। उसके बाद क्या रहता है, जैसे इसका अंदर मोती तैयार हो गया तो कुछ दिन के लिए इसको ऐसे हम टैंक में छोड़ देंगे, और तो क्या करेगी सिर्फ बिना जैसे खाने के अपना थोड़े दिन के बाद मुंह खोल लेगी। उसके बाद हम इसके अंदर से पर्ल है जो अपना मोती है उसकी हार्वेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अंकुश जी इंजीनियर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, और ये नौकरी कर सकते थे जी। लेकिन इन्होंने नौकरी को ना प्रेफर देकर इन्होंने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए काम किया है। और एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया, जिस आइडिया को हमें सीखने की जरूरत है, हमारे यूथ को जानना चाहिए कि आज इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अंकुश जी ने जिस तरह से ये सी फार्मिंग यहाँ पे की है, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा दोस्तों, ये अंकुश जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें ये ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद आए यहाँ ट्रेनिंग भी लें और ताकि इस काम को स्टार्ट भी करें। जी सर। तो इसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो हार्वेस्टिंग किस टाइम में होती है सर? जैसे हार्वेस्टिंग का जो मैंने पीरियड बताया इसका 18 महीने से लेकर 20 या 22 महीने की हमारी क्रॉप रहेगी सर। ठीक है, जैसे फार्मर जब काम स्टार्ट करता है, जैसे स्टार्टिंग क्रॉप आपकी 2 साल की रहेगी, पर उसके बाद क्या है 2 साल के बाद जैसे अभी जैसे मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च के बाद आप दोबारा इसको अक्टूबर में इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपकी जो क्रॉप रहेगी 2 साल की रहेगी, उसके बाद जो आप अर्निंग ले सकते हो 1 साल के अंदर अपनी अर्निंग आराम से ले सकते हो उसमें। तो मार्केटिंग का क्या सीन है इसमें? मार्केटिंग के लिए जैसे सर फार्मर अपने पर्ल तैयार करता है, सबसे पहले हम उसको ओपन मार्केट देते हैं। जैसे जयपुर हो गया हमारा पर्ल हब है, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, सूरत हो गया, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे दुबई हो गया। फार्मर अगर अपनी मार्केटिंग खुद करना चाहता है तो कीजिए, अगर नहीं करना चाहता तो सारा माल हमें दीजिए, हम परचेज करेंगे आपसे हैंड टू हैंड। तो जैसे आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद आप यूथ को सिर्फ के सेटअप लगाने की भी कोई आपके पास सुविधा है? देखिए, जैसे फार्मर हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आता है सर, हम फार्मर से अपना 40 रुपीज़ सिंगल शिप का चार्ज करते हैं। उसमें सर आपको कंप्लीट सेटअप लगा के दिया जाएगा। उसके बाद जब तक आपकी क्रॉप नहीं आती, जब तक आपकी हार्वेस्टिंग नहीं आती, उसको हर तरीके की टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी। फार्म पे आके आपके विजिट की जाएगी, अगर फ़ोन से कोई सोल्यूशन होगा तो फ़ोन से किया जाएगा सर। तो आपको कितना टाइम हुआ है अंकुश सर जी? मैं 2019 से कर रहा हूँ, अभी 23 है, मेरे को 4 से 5 साल इस बिजनेस में हो गए हैं जी। अब जो हमारे यहाँ पे 3rd क्रॉप है सर ये। तो अंकुश जी ने देखिए ये अजोला की यहाँ पे ये किया हुआ है। थोड़ा सा अंकुश जी इस अजोला के बारे में जरूर बताएं। सर देखिए, क्या जो हम इस पे फीड यूज़ करते हैं सर, कम से कम 5 से 6 टाइप की हम इसमें फीड यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा फाइटोप्लैंक्टन रहता है, मल्टीविटामिन रहता है, स्पैरुलिना रहती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। और उसके अलावा ये जैसे आप देख सकते हो अजोला एक तरीके की अलगी होती है ये भी, जिसके अंदर जैसे हम फूड खाते हैं उसके अंदर से हमारा जो बॉडी है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो इनहेल करेगी। वैसे ही एक तरीके की एलगी होती है, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो सीप हमारा लेगी। बाकी ये जो आप पत्ते टाइप में देख सकते हो, ये ऐसा कैसा रहेगा सर इसमें। तो देखिए दोस्तों, पर्ल फार्मिंग नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फार्म अंकुश जी का फार्म है, और ये करनाल में है। अंकुश जी पेशे से इंजीनियर हैं, इन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर इस प्रोफेशन को अपनाया। तो अंकुश जी ने अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़ के दोस्तों ये पर्ल फार्मिंग का काम स्टार्ट किया है। और पर्ल फार्मिंग से इतनी अर्निंग है कि आपने कभी ये बात सोची नहीं होगी। दोस्तों आप नौकरी के पीछे ना भागें। आज अंकुश जी खुद तो सेल्फ डिपेंडेंट हैं ही हैं, उसके अलावा ये लगभग 50 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। अलग अलग तरह से युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, खुद स्टेबल हो गए हैं। और अंकुश जी ने बहुत बढ़िया ये पर्ल फार्मिंग का काम करनाल में स्टार्ट किया है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फार्म है ये। देखिए आप किस प्रकार से अंकुश जी यहाँ पे सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सब ने देखा किस प्रकार से, देखिए आप पर्ल फार्मिंग, बहुत बढ़िया फार्मिंग अंकुश जी कर रहे हैं और बहुत ही शानदार फार्मिंग अंकुश जी ने जिस तरह से स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव लिया है। आज की उम्र में जो आज के टाइम में बच्चे नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ और अपने आप को स्वरोजगार की तरफ ज़रूर प्रेरित करें। स्वरोजगार सबसे बड़ा रोजगार है। देखिए आप अंकुश जी ने स्वरोजगार जो दिखाया है
अपने आप को स्टेबल किया है वो बहुत बढ़िया। इसके जो पैरामीटर अमोनिया वगैरह है जो वो मेंटेन रहना चाहिए, 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाएगा पानी। तो इसका बीओडी लेवल क्या रहता है? जैसे टीडीएस की बात करें, टीडीएस हमारा 1000 से नीचे रहना चाहिए, जो पीएच है 6 to 8 रहना चाहिए, अमोनिया 0.25 से लेकर 0.50 और मैक्सिमम 1 रहना चाहिए सर। और जो हमारा डीओ लेवल है 4 ppm से अप रहना चाहिए। टेम्परेचर है 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए। 30 के बीच में, और जैसे 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ग्रीन नेट लगाया इसके लिए, और एरिएशन यूज़ कीजिए, मेंटेन रहेगा। अब आप देख सकते हो पानी को ठंडा कितना है, ठीक है। तो इसमें अंकुश जी ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए आपने पंप लगाए हैं? जनरेट करने के लिए आपको एक और ये लगेंगे आपके, और दूसरा आपके ये देख सकते हो आप एयर कंप्रेसर लगा है। ये क्या करेंगे, हमारे टैंक के बबल्स क्रिएट करेंगे। बबल्स डायरेक्ट इसके अंदर ऑक्सीजन पंप करेंगे। ये बॉल जो है वो ये एक्वेरियम वाली एक्वेरियम वाली है। जैसे आप देख सकते हो सामने सिलेंडर रखा हुआ है, एक सिलेंडर आपके 8 से 10 टैंक को कवर कर लेगा, छोटा बड़ा आता है, ठीक है। और ये 12 से 13 घंटे चलेंगे तो आपका डीओ लेवल आराम से मेंटेन रहेगा सर इसमें। नीचे तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, देखिए जी, ये आपका जो स्लोपिंग रहेगी नीचे सर 8 इंच की स्लोपिंग रहेगी, और जो वॉल्स रहेंगी आपकी डेप्थ रहेगी इसकी 5 फीट इसकी डेप्थ रहेगी। लंबाई सर इसकी रहेगी जो 15 फीट, और चौड़ाई अंदर से 5 फीट रहेगी सर। 15 बाई 5 का है जी, 15/5 का रहेगा। 75 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा आपका। 10,000 इसमें आपका रेट। इसमें 10 सीप कितनी आ सकती है इसमें? सर इसमें मेरी 1200 से 1300 सीप की कैपेसिटी है सर इसकी। 1200 से 1300 सीप आपकी इसमें आ जाएंगी। और आपने बताया इन्वेस्टमेंट इसमें 1 लाख की है जी। 1 लाख के जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो सर, पीसीस का हिसाब रहेगा आपका। मोटे मोटे बात कह रहे हैं, अगर आप मान के चलो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो, 1.5 से 2 लाख की आपकी इसमें से अर्निंग आराम से 2 साल के अंदर हो जाएगी। तो दोस्तों ये अंकुश जी ने फीड तैयार की है इनके लिए, पर्ल के लिए, ताकि ये इसको खाए। ये हमारी फाइटोप्लैंक्टन रहेगा, या सर हमारी स्पाइरुलिना रहेगी, हमारा मल्टीविटामिन रहेगा। ये मल्टीविटामिन, ये सर मल्टीविटामिन रहेगा। ये हमारी एक तरीके की एल्गी होती है जिसको स्पाइरुलिना बोलते हैं। और ये सर हमारा फाइटो एंड जूप्लैंक्टन रहेगा, जो एक तरीके का बूस्टर का काम करता है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है? जी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जी हमारी। तो फाइनल प्रोडक्ट एक बार अंकुश जी दिखाएं। ये सर जैसे देख सकते हो आप, ये हमारा डिजाइनर पर्ल बोलते हैं जिसको। इसके अंदर क्या रहता है, हमारे अलग अलग टाइप के डिजाइन रहेंगे, ये इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा 14 से 15 महीने के अंदर सर इसकी ये क्रॉप आएगी। सबसे पहले जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं आपको इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी हम कटिंग करवाते हैं, पॉलिशिंग करवा के आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो राधा कृष्ण किया। उसके बाद आपको इसका गोल्ड में पेंडेंट बनवाने, सिल्वर में, आर्टिफिशियल में, जैसा मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से बना देते हैं। दूसरा आपको दिखा देता हूँ, ये जिसको हाफ राउंड बोलते हैं, अर्ध गोल मोती बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सर बीज रहेगा, ठीक है। इसके अंदर इम्प्लांट करेंगे और ये 18 से 20 महीने की इसकी क्रॉप रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसकी कटिंग करके पॉलिशिंग करके इसका मतलब हाफ राउंड जो पर्ल है उसके अंदर से हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देख सकते हो जैसे हाफ राउंड है, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे आप देख सकते हो मेरी रिंग में डाला हुआ है, ठीक है। ये रिंग में यूज़ होगा, आपकी गले की माला है उसमें यूज़ होगा, हाथ के ब्रेसलेट है, कान के बिंदे, मत्थे का टिक्का, मतलब कि जितना भी ऐसे ज्वेलरी आइटम है। और इंडिया के अंदर और अपने लोकल मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या रहती है अंकुश जी? मार्केट वैल्यू जैसे सर ये आप फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लिया, आपका 250 से 300 के बीच में आपका आराम से सेल आउट होगा अगर आप अच्छी मार्केट अप्रोच करते हो, ठीक है सर। और शेल के साथ आपका, जैसे शेल के साथ है, ये आपका 100 से लेकर 150 रुपये तक का आराम से सेल आउट होगा। तो एक सीप में 2 मोती बन सकते हैं? एक सीप में 2 मोती बनेगी। और जो आपकी एक सीप का कॉस्टिंग रहेगी 55 से 60 रुपीज़ रहेगी। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है, सीप आ जाएगी, न्यूक्लियस आ जाएगा, नेट बैग आ जाएगा, सर्जरी आ जाएगी, टूल आ जाएंगे, फीड आ जाएगी, मेंटेनेंस आ जाएगी। 55 से 60 रुपीज़ में आपका सब कुछ कंप्लीट है। और मान के चलो 60 रुपीज़ आपने एक सीप पे लगाया है, और एक सीप आपको कम से कम 200 से 250 300 रुपये आपको आराम से दी जाएगी एक सीप। तो एक बार नेट की थोड़ी और जानकारी आपते हैं। अब ये नेट देख सकते हो, जो पहले के टाइम में देख सकते हो सर, मोस्टली फार्मर है ये वाला नेट यूज़ करते हैं, इसको मॉस्किटो नेट बोलते हैं। इसमें सर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो जो हमारे टैंक के अंदर लाल कीड़ा होता है, जैसे आपने फिशरीज वाले में देखी होगी, लाल कीड़े की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो क्या होता है, जैसे लाल कीड़ा आ गया तो उसके हमारे होल्स हैं, होल के अंदर हमारा जो है लाल कीड़ा फंस जाता है। दूसरी बात, जो एल्गी आपने जैसे टैंक में देखी एल्गी आती है ना, जो पूरे मेरे होल पे एल्गी आ जाएगी और मेरे होल को बिल्कुल ब्लॉक कर देगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब की समस्या बन रहा था। जैसे कोरोना आ गया था वैसे हमारे लिए एक समस्या आ गई थी, ठीक है। तो उसकी जगह उन्होंने ये वाला अपना खुद का एक नेट बैग ईजाद किया है। इसमें क्या रहेगा,
जो आप होल देख सकते हो इतने बड़े होल हैं कि अगर कीड़ा आ भी जाए तो मेरी सीप को नुकसान नहीं करेगा, सारा कीड़ा नीचे जाएगा। दूसरी बात, अगर एलगी आ भी जाती है तो मेरे नेट बैग के होल है वो ब्लॉक नहीं होंगे, सीप है मेरी अच्छे से मतलब ग्रोथ करेगी, क्योंकि सीप को जो फूड है अपने एक मुंह के अंदर से फूड मिल रहा है और अच्छे से ग्रोथ करेगी। और आप एक पॉकेट का जो साइज देख सकते हो, इतना बड़ा साइज है, अगर सीप मेरे इस साइज की है तो आगे पीछे आराम से मूवमेंट कर सकती है। दूसरी बात, ऊपर नीचे जो सीप को है देखो एक लाइव स्टॉक है, उसको मतलब हिलने डुलने के लिए पूरा स्पेस चाहिए। तो जितने भी फार्मर हैं उनको यही सलाह दूंगा, कोई कभी भी नेट यूज़ करे तो इतना बड़ा नेट होना चाहिए कि मेरी सीप को मूवमेंट करने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए। और लाइफ साइकिल की अगर बात करो, ये आपका सिर्फ 1 साल के लिए यूज होगा, मतलब कि 1 क्रॉप देगा आपकी। ये वाला नेट बैग है आपको कम से कम 10 साल, यानी कि आपकी 5 क्रॉप आराम से दे सकते हो, उसके बाद भी आप ये खराब नहीं होगा। जितनी आप क्रॉप लेते हो आप वॉश आउट कीजिए फ्रेश वाटर से और दोबारा आप इसको आराम से यूज कर सकते हो सर। तो अंकुश जी अभी दिखा रहे हैं ये पैरामीटर्स क्या क्या इसमें यूज कर रहे हैं जी। जैसे आप देख सकते हो TDS मीटर है हमारा, इसको आप यूज़ करोगे और जो आपका फार्मिंग का वाटर है उसका जो TDS है 1000 से नीचे रहना चाहिए। 1000 से नीचे सर आप फार्मिंग कर सकते हो, ऐसे आपके एक टूल किट आएगी उससे यूज़ कर सकते, उससे आप पानी के पैरामीटर नोट कर सकती हो। सेकंड नंबर पे रहेगा सर आपका pH, जो आपका 6 to 8 रहना चाहिए, ये आप इस डिजिटल मीटर से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है सर। थर्ड नंबर पे आता है सर आपका टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर मीटर आएगा। टेम्परेचर मीटर में आप जैसे जो मैंने बताया आपको 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर ग्रीन नेट लगाइए, ग्रीन नेट से आपका कवर अप हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है सर हमारा DO लेवल, जो हमारे वाटर का ऑक्सीजन लेवल है वो होना चाहिए। ये उसका डिजिटल मीटर है, ये मोस्टली आपको कहीं मिलेगा नहीं, इंडिया के अंदर भी किसी फार्मर के पास है। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा DO लेवल है वाटर के अंदर वो 4 ppm से अप रहना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो मेरी सीप डिप्रेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो उससे अपना जो प्रॉपर DO लेवल है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। उसके बाद आ जाता है सर हमारा अमोनिया। अमोनिया की आपको मार्केट से किट मिल जाएगी। ठीक है, इसको चेक करने का जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर लिखा हुआ कि आपको अमोनिया का टैंकर कैसे चेक करना है। तो इसकी सीप की लाइफ कितनी है देखिए, जो हमारे सीप है, एक सीप की अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो है 30 से 40 ईयर एक सीप हमारी आराम से जिंदा रह लेगी। बट अगर मैं फार्मिंग की बात करूं, जैसे हमें एक सीप से मोती लेना है, जो हम उसके लिए सीप यूज करेंगे 4 से 6 साल की सीप यूज करें, यानी कि यंग एज की सीप है वो सीप यूज करें तो आपको बढ़िया प्रोडक्शन देके जाएगी। आप इस चीज में देख सकते हो, हालांकि छोटी सी है पर आप पर्ल की क्वालिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि अगर आप मान के चलो कि आप बड़े साइज की सीप यूज़ करें तो आपको बड़ा अच्छा प्रोडक्शन देगी, ऐसा नहीं है। जब भी यूज़ करें यंग एज की सीप यूज़ करें, यंग एज की सीप करोगे आपको अच्छा प्रोडक्शन देके जाएगी वो। तो अगर हम मोती ना डालें इसके अंदर तो इस 40 साल तक जितना रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल जिंदा रहेगी 40 साल तक। तो क्या मोती निकालने के लिए फिर हमें इसको जी अंदर से इसको फाड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मोती निकलेगा। क्योंकि मोती बनने की प्रक्रिया यही है सर, अगर सीप के अंदर कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया तो सीप है मोती बनाएगी। अब आप जैसे ये चीज़ देख सकते हो कि सीप के अंदर ये मिट्टी चली गई थी और सीप ने इसी ऊपर कोटिंग कर दी और यही मेरा मोती बन गया। तो मोती बनने की प्रक्रिया यही है, जब तक सीप के अंदर कोई आउटर ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करेगा तब तक सीप मोती नहीं बनाएगी, चाहे वो 20 साल ऐसे रहे चाहे 30 साल। जब तक आउटर ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं होगा तब तक वो मोती नहीं बनाएगी। तो अंकुश जी आपके पास ये अलग अलग तरह के भी शेल रखे हुए हैं, अलग साइज के हैं। ये जैसे आप देख सकते हो, जो हमारी इंडियन सीप है उससे थोड़ा इसका साइज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये हमारी इंडियन सेल्स है और ये हमारा बाहर का सेल है। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन रहेगा, ये सर हमारा कनाडा का रहेगा। आप देख सकते हो इस पूरा सिल्वर में इसमें कलर्ड आए। ठीक है, और ये सर मेरा उत्तर कोरिया का रहेगा। तो अंकुश इसकी भी फार्मिंग यहाँ पे हो सकती है? ये जितनी सीप्स है हमारी मरीन वाटर की, यानी कि सी वाटर खारे पानी की हैं। बट जो हमारी इंडियन सीप है ये सर हमारी फ्रेश वाटर की, ये फ्रेश वाटर की ताजे पानी की रहेगी, इसलिए इसको मीठे पानी की सीप बोलते हैं, क्योंकि ये मीठे पानी में ही रहेंगी, जिसका TDS 1000 से नीचे होगा। जी अंकुश जी, ये आपने यहाँ पे सीप रखी है, ये सीप दिखाता हूँ। अभी सर ध्यान से देखोगे, कुछ सीप ने ना थोड़ा थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, दिखाई दे रहा है सर आपको? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अपनी फीडिंग करते हैं। जैसे मैं इसको टच करूंगा, मान के चलिए जैसे मैंने इसके अंदर हाथ डिप किया और सीप को जैसे मैंने हल्का हाथ टच किया और अपना ये मुंह तुरंत ही बंद कर लिया। इसने मुंह बंद कर लिया? हाँ, क्योंकि एक सेंसिटिव जीव होता है, जैसे मुंह बंद टच करूंगा तो मुंह बंद कर लीजिए। ठीक है सर। इसके जैसे बॉडी पार्ट का बात करें, जैसे इसका हेड पोर्शन रहेगा, इसका टेल पोर्शन रहेगा और इसका माउथ रहेगा, मुंह रहेगा, जहाँ से इसके अंदर हम न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं हम मिड में इम्प्लांट करेंगे। ये इसका मतलब बॉडी पार्ट रहेंगे इसके। दिया। तो अंकुश जी अभी आप लाइव सर्जरी इसकी दिखा रहे हैं? देखिए सर, जैसे हमारी सीप रहेगी इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो स्पैचुला रहेगा इसके अंदर मैं जैसे इंसर्ट करूंगा इसको। ठीक है सर,
स्पैचुला इंसर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम टूल रहेंगे उस टूल की मदद से इसको ऐसे धीरे से खोल लेंगे, ठीक है सर। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये वुड ओपनर है इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हो शिप ने मुंह खोल लिया है, ठीक है। उसके हमारा जो स्पैचुला रहेगा उसे इसकी जो टिश्यू रहता है उसमें हल्का हा पॉकेट बनाएंगे, ठीक है सर। आप देख सकते हो जैसे पॉकेट बन गई। उसके बाद क्या करेंगे, अपन बीज लेंगे जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और उसको ऐसे शिप के अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है सर। ऐसे इंसर्ट कर देंगे और सेम ऐसे दूसरी साइड रहेगा हमारा, ठीक है। दोनों परत की तरफ ये हाँ जी, न्यूक्लियस सेट हो जाएगा जी, ठीक है। और इसके बाद में ऐसे बाहर आराम से निकाल लेंगे और ये अपना तुरंत ऐसे मुंह बंद कर लेंगे। अगर मुंह बंद है तो हमारी शिप जिंदा है, अगर इसने नहीं बंद किया तो उसका मतलब आपकी शिप मर चुकी है। जैसे डिजाइन ये डिजाइन बनाने के लिए अंकुश जी, हाँ जी, देखिए सर, ये हमारी डाइज आती है, ब्रास की डाइज मिलेंगी आपको मार्केट से। इसके अंदर क्या आता है, मटेरियल आता है अलग अलग टाइप का, जैसे डेंटल पाउडर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और शिप डस्ट हो गया, ठीक है सर। उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे ये आप डाई देख सकते हो, डाइज रहेगी, इसके अंदर हम मटेरियल फिल करेंगे और उसके अंदर से आपको ये ऐसा डिजाइन मिल जाएगा। इसको हम सर डिजाइनर बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का दूसरे टाइप की बात करें तो ये हमारा रहेगा MOP, जिसको हम मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। ये सारा सर CNC वर्क रहेगा। इसमें सर आपको 4 शेप मिल जाएंगी, जैसे हार्ट शेप हो गई आपके गले के पेंडेंट के लिए, हाफ राउंड हो गया आपकी रिंग के लिए, और ये ड्रॉप हो गया जैसे हमारे कान के बिंदे होते हैं उसके लिए, और ये मेरा कॉइन हो गया, कॉइन हमारी जो गले की माला रहेगी उसके लिए यूज होगा। 4 शेप मिलेंगे सर आपको। और जो डिजाइनर रहेगा इसमें आपको मल्टी टाइप ऑफ शेप्स मिल जाएंगी सर। तो इसमें मटेरियल क्या यूज करते हैं आप इसे बनाने सर जैसे मटेरियल की बात करें, आप ये देख सकते हो, जैसे मेरा सीप होता है, सीप का जो जैसे शेल है इसको ग्राइंड करके सर, ठीक है, और इसमें एरालाइट मिक्स करके इसी से हम बनाते हैं। कहने का मतलब है इसका इसी का बॉडी का पार्ट ही यूज के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये डेंटल पाउडर होता है जो दांतों के लिए यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं। शेल पाउडर होता है वो भी यूज करते हैं। कैल्शियम पाउडर है वो भी यूज करते हैं, ठीक है। बट ये जो रहेगा ये दूसरा रहेगा, ये हमारा जो 100% कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, बिल्कुल प्योर MOP बोलते हैं जिसको। जो हमारे पास जो क्वालिटी रहेगी ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी रहेगी, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी। तो आप न्यूक्लियस भी प्रोवाइड कराते हैं किसान को? जैसे फार्मर हमारे साथ कोई जुड़ के काम करेगा उसको सर शेप, न्यूक्लियस, नेटबैग, सर्जरी, फीड, टूल, इम्प्लांटेशन, मतलब कंप्लीट प्लांट इंस्टॉल करके देंगे फार्मर को। तो आपका MOU कब तक का रहता है किसान के साथ? जब तक सर आपकी क्रॉप नहीं आएगी तब तक उसको टेक्निकल और फिजिकल हर टाइप के हम सपोर्ट करेंगे सर। ये डिजाइनर पर्ल हैं। मोती की खेती बहुत ही एक यूनिक आइडिया अंकुश जी ने निकाला है, और मेरा ये मानना है कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है यहाँ पे। क्योंकि साउथ में तो देखो मजबूरी है लोगों का, वहाँ पे काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस तरह का इनिशिएटिव अंकुश जी ने लिया है, और ये अवश्य ही हम सब के लिए प्रेरणा का काम करेगा। किस प्रकार से ये एक यंग लड़का जिसने अभी हाल ही में इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौकरी कर सकते थे, लेकिन नौकरी नहीं की, नौकरी को इन्होंने प्रेफरेंस ना देकर पर्ल फार्मिंग को प्रेफरेंस दी है, और आज उसमें निसंदेह ये कामयाब भी हुए हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, और हम सब के लिए एक प्रेरणा भी है कि हम किस प्रकार से इस तरह से काम करके इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ और अपने आप को कामयाब जरूर करें। तो यूथ आज नशे की तरफ भाग रहा है, आज विदेशों में नौकरी की तरफ भाग रहा है, नौकरियों के पीछे भाग रहा है। उस तरफ से ना जाके यूथ अपना जो स्वयं का रोजगार है उस तरफ ध्यान दे, तो उससे हमारा देश भी तरक्की करेगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी देखेंगी कि किस प्रकार से हमारे जो खेती कर रहे हैं आज के युवा, वो बहुत अच्छी एक तकनीक के साथ। देखिए अंकुश जी पेशे से इंजीनियर हैं, और इन्होंने सिर्फ फार्मिंग में पूरी इंजीनियरिंग, जैसे आप ये नेट ही देख लें, इन्होंने किस तरह से इस नेट की जो डिज़ाइन को तैयार किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है इसका। पुरानी जाली का, पुरानी जाली में बहुत सारी समस्याएं थी, और इसी ढर्रे पर जितने भी सीप फार्मर थे वो सारे के सारे लगे हुए थे, लेकिन अंकुश जी ने ये एक डिज़ाइन निकाला है, और ये
1 साल चलती है दूसरी जाली और ये चलती है लगभग 10 साल। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ इन्होंने जो अपने इस फील्ड में पूरा अपना 100% दिया है, उससे ये निसंदेह बहुत अच्छे से अर्निंग भी कर रहे हैं और दूसरों को अर्निंग करने के तरीके भी बता रहे हैं। किसानों के साथ मिलकर टाई अप करके ये किसानों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और उनसे MOU करके पूरा सेटअप लगाने के लिए आप अंकुश जी से मिल सकते हैं। अंकुश जी करनाल में होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दे दिया जाएगा। आप इनसे ज़रूर एक बार मिलें और अंकुश जी से सीप फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी, दोस्तों आप सीप फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो पूरी जानकारी ले लें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। आप पूरी जानकारी ज़रूर लें।